बेरोजगार के सवाल से भटक जाएं। इसमें दोष युवाओं का नहीं है, उनके रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप का है, जिनका काम हर दिन चीन और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद विश्व गुरु बनाने की महानता के डोज सूरज उगने से पहले भेज देना होता है। डीजल और पेट्रोल की महंगाई आम आदमी के सुकून को ट्रोल कर रही है, तो बेरोजगारों का मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है। आज भी हैशटैग मोदी जी रोजगार दो के साथ लाखों लोगों ने ट्वीट किया। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार के युवाओं की खबरें लगातार दस्तक में दिखाने के बाद यह बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार की मांग को ट्रेंड कराने वाले लोग कौन है और इसकी जरूरत उन्हें क्यों पड़ रही है, इसकी वजह को हमने पता किया। एक बेरोजगार देश में वो होते हैं जो धरना देते रहते हैं, धरना देते हुए अपनी मांग रखते हैं और फिर पुलिस की लाठी भी खाते हैं। ऐसे ही बेरोजगार जब प्रयागराज में लटकी हुई भर्तियों को जल्द पूरा करने की मांग लेकर धरने पर बैठे, पुलिस आई, उठाकर हिरासत में ले गई। लेकिन जब देश में अलग अलग जगहों पर बेरोजगार यूं ही उठाए जाते दिखे, हिरासत में लिए जाते दिखे और लाठी खाते दिखे, तो बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, रोजगार दो ट्रेंड करा के, दिन भर अपने अपने मुद्दे उठा के। तब इस मुद्दे पर हमने खोजा अभिनय शर्मा को। खैर, इससे निकलकर उस चराचर जगत की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां भारत के लोकल युवा ट्विटर पर रोजगार नाम की छोटी मोटी समस्या को ग्लोबल ट्रेंड करा रहे हैं। यह विश्वगुरु भारत की छवि को खराब करने वाला कदम तो है ही, युवाओं के परिवारों में रिश्तेदारों के घटते प्रभाव का भी द्योतक है। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के रिश्तेदारों की नाकामी का समानुपाती है। रिश्तेदार जितने नाकाम होंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उतना प्रमुख हो सकता है। नौजवान मुझसे चर्चा मांग रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं। इस बात पर फिर इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे आगे दिल्ली दंगों पर भी रिपोर्ट दिखानी है, इसलिए रहने देता हूं। एक वक्त था महंगाई पर पूरे देश में हल्ला मच जाया करता था, भारत बंद होता था, संसद में हंगामा होने लगता था। एक वक्त आज का तेल 100 रुपए लीटर हो जाता है, गैस 3 महीने में 200 रुपए महंगी हो जाती है, दूध के दाम बढ़ने की आशंका खड़ी रहती है सामने, रेल में 10 रुपए का टिकट 30 रुपए का हो जाता है, प्याज जब मर्जी तब 50 से 60 रुपए के आंसू रुलाता है, लेकिन महंगाई पर सब शांति शांति। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं और आज के दस्तक में आपको पूछना है, दस्तक देकर महंगाई क्यों सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ही दिखाई पड़ती है। दस्तक देकर आपको देखना है बेरोजगारी कब तक ट्रेंड करती रहेगी। 25 फरवरी का दिन, जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टूग किया जा रहा था, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो। एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? शास्त्रों में कहा गया, आत्मा अजर है, अमर है, जिसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है। आत्मा को ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। आधुनिक दौर में महंगाई वो आत्मा बन चुकी है जो अजर होने लगी है, अमर होने लगी है। महंगाई को सरकारी नीतियों का शस्त्र काट नहीं पाता, ना सरकारी फैसले का पानी उसे भिगो पाता है, ना हवा सुखा पाती है। क्या महंगाई को स्वीकार करने के सिवा और कोई रास्ता जनता के पास नहीं है? दस्तक देनी इसलिए बहुत जरूरी है। जो आज सत्ता में हैं, वो 8 साल पहले विपक्ष में रहते सिलेंडर के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। जो 8 साल पहले सत्ताधारी थे, वो अब विपक्ष में रहकर सिलेंडर पर बैठकर महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरते हैं। बीच में रह जाती है जनता, जो पहले की कमाई में भी महंगाई से हाथ जलाती थी, जो अब भी महंगे सिलेंडर से निकली गैस पर रोटी पकाती है। क्योंकि फरवरी महीने में ही 4 तारीख को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 रुपए और 25 तारीख को 25 रुपए की महंगाई से गैस सब्सिडी का सिलेंडर भारी हो गया। 3 महीने में सिलेंडर के दाम 200 रुपए ज्यादा हो गए
और आम आदमी महंगाई को न्यू नॉर्मल मानकर ईमानदारी से महंगा सिलेंडर भराकर खामोशी के साथ देख रहा है सियासत में महंगाई के मुद्दा रूपी आत्मा को एक दल से दूसरे दल में अवतरित होते हुए। अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। उम्मीद है ट्वीट कराने वाले युवाओं को इस वीडियो से फायदा होगा। 60 लाख ट्वीट के बाद तो केंद्र सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। युवाओं को कुछ बताना चाहिए कि अभी निजीकरण करना है, सरकारी नौकरियों का दौर समाप्त हो गया है। यह सब ठीक से बताने में हर्ज क्या है। सिर्फ आज नहीं ट्रेंड हुआ है, रविवार को भी हुआ और सोमवार को भी हुआ और बीच बीच में होता ही रहा। अब मेरा युवाओं से कुछ प्रश्न है। उन्हें क्यों लगा कि 35 लाख, 40 लाख, 60 लाख ट्वीट करने से रोजगार पर बात होने लगी? युवा भी सरकार के साथ साथ खुद से यह सवाल करें कि 93 दिनों से भारत के करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं। क्या उनके बीच, युवाओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर कोई बात चल रही है? किसान आंदोलन के प्रति युवाओं की राय क्या वही है जो गोदी मीडिया ने बनाई है? ऐसा हो सकता है कि किसानों के आंदोलन के प्रति आप गोदी मीडिया देखकर राय बनाएं और अपने हैशटैग को कवर ना करने पर आप गोदी मीडिया का मजाक भी उड़ाएं। कैसे हो सकता है? अगर गोदी मीडिया हैशटैग आंदोलन को कवर कर देता है तो क्या वो पाक साफ हो जाता है, पत्रकारिता का प्रतिमान बन जाता है? इसीलिए आम आदमी का नाम बदलकर अब सरकारों को परम संतोषी रख देना चाहिए। रेल किराए की महंगाई पर आम आदमी मान लेगा कि घर से कम निकलो कोरोना फैलता है। तेल की महंगाई पर मान बैठेगा, मत भराओ टंकी में पेट्रोल डीजल, प्रदूषण कम होगा। एलपीजी की महंगाई पर यह कहना पड़ेगा, चलो डाइट कर लेते हैं, मोटापा कम होगा। और प्याज की महंगाई पर मान लेगा, कम खाओ, सात्विक बनकर देख लो। इस बीच यह खबर जरूर आई है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, तेल गैस के दाम कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कदम उठाएं, जनता को राहत दें। अब ये कब होगा, इस सवाल के साथ जनता पूछती है, क्या तब तक महंगाई यानी इन्फ्लेशन को न्यू जनरेशन मान लिया जाए? आज तक ब्यूरो। अगर इतनी सीमित और तात्कालिक सोच है, समझ है, तो फिर युवाओं को जलेबी बांटनी चाहिए आपस में कि उनका आंदोलन सफल रहा, क्योंकि किसी मंत्री या गोदी मीडिया ने उन्हें किसानों की तरह आतंकवादी नहीं कहा। महंगाई की गैस पर पके खाने को खाकर आम आदमी जब घर से अपनी कार और बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचता है तो पाता है कि तेल की महंगाई भी उसी के स्वागत में लगभग रोज सुबह 6 बजे भाव खाती है। जनता को तो हवा भी नहीं लगी कि महंगाई का नाम बदलकर विकास देने वाली ऊर्जा रख दिया गया है। और कब महंगा पेट्रोल डीजल भराने वाले आम आदमी को विकास के लिए महंगाई का भार उठाने वाला सेनानी घोषित कर दिया गया। आम आदमी तो देख रहा है, बस चुपचाप अपनी जेब ढीली करके महंगाई के बेताल को सत्ता के विक्रमों के एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाते हुए, और विपक्ष के महंगाई प्रेम को। तभी तो विपक्ष में रहते रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाकर पटना में यूपीए का विरोध करते थे। अगर 40 लाख 60 लाख ट्वीट की संख्या का महत्व होता तो आज तो बहुत बात होती रोजगार पर। एक साल पहले 17 सितंबर 2020 को रोजगार को लेकर 35 लाख ट्वीट करने के दावे किए गए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। क्या हुआ? अच्छी बात है कि युवाओं ने हार नहीं मानी है और अपनी आवाज उठाने के इस सबसे सुरक्षित माध्यम पर बार बार लौटकर। में कितने बच्चों को नौकरी मिली? आज गुजरात का बच्चा 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद कॉलेज में एडमिशन कर लेने के लिए धक्के खाता है। कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, डिग्री मिल जाए तो उसके बाद नौकरी करने के लिए धक्के खाता है कि नहीं खाता है? बच्चों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे गुजरात के युवा? 25 साल के अंदर बीजेपी ने बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी? तो दोस्तों, जो काम ये 25 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। गुजरात में हमें 5 साल दे दो, आप इनके 25 साल भूल जाओगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि अभी जो शहरों के नगर निगम के चुनाव हुए, आप लोगों ने इतना जबरदस्त वोट दिया आम आदमी पार्टी को। परसों गुजरात के गांव में चुनाव है। गांव के लोग अगर मेरी बात सुने, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जैसे शहर के लोगों ने भारी समर्थन दिया,
परसों भी सारे बटन केवल झाड़ू के दबने चाहिए, झाड़ू के दबने चाहिए। आप यहां जितने लोग आए हैं, आप लोग भी फोन करके अपने अपने दोस्तों को, गांव के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को फोन करके बोल देना कि परसों झाड़ू पे वोट डालना चाहिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और दोस्तों, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। आम आदमी पार्टी युवा लोगों की पार्टी है। अभी हमारे 27 लोग जो जीते हैं, आज मैं ये सब लोग हैं, ये सारे युवा हैं, ये सारे आप ही की तरह हैं। यही उम्मीद है, आने वाले गुजरात की युवा उम्मीद है। मैं आज युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, गुजरात के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं। बहुत हो गया इनसे नौकरी मांगने का सिलसिला, बहुत इनसे नौकरी मांग ली, अब इनसे नौकरी नहीं मांगेंगे। अब आप सब लोग राजनीति में आ जाओ। अब हम सब लोग, अब युवा जाएंगे गुजरात की विधानसभा के अंदर और वो खुद अपने आप को नौकरी देंगे। अब हमारे युवा, गुजरात के युवा जाके गुजरात विधानसभा में बैठेंगे। अब गुजरात की विधानसभा में खुद बैठेंगे युवा और खुद अपने आप को नौकरी देंगे। अब भीख नहीं मांगेंगे इनसे नौकरी की दोस्तों। और दोस्तों, ये जो नतीजे आए हैं और आज जिस तरह का मैंने जनसैलाब देखा रोड शो में, और अभी मैं देख रहा हूं इतने जबरदस्त, इतनी भारी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं, मेरा दिल कहता है कि आने वाले समय में कुछ अद्भुत होने वाला है गुजरात के अंदर। कुछ ना कुछ तो अद्भुत होने वाला है गुजरात के अंदर। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है? तो मेरी कांग्रेस में कुछ थोड़े बहुत अच्छे नेता भी हैं। मेरे उन सारे कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं,